चैंपियन चैंपियन चैंपियन। तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्टेड बाय पाकिस्तान। इंडिया ने एक तरीके से बोल सकते हैं इंडिया डिडंट गो टू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में अपना झंडा गाड़ दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान में अपना झंडा गाड़ दिया है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। आई वुड से बारिंग अफगानिस्तान को छोड़ दो, उसके अलावा पूरी दुनिया की जली है। पूरे जितना क्रिकेटिंग नेशंस है, क्रिकेट खेलने वाले जितने कंट्रीज है, सबकी जली है भाई साहब, सबकी जली है। सब लोग चाहते थे कि इंडिया हार जाए, कैसे भी करे इंडिया हार जाए, कैसे हार जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग। जो 19 नवंबर को हुआ था, वो फ्लूक था। इंडिया जीत रही है, वो फ्लूक नहीं है। देखो, मैं सिंपली इस चीज को इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि अभी वो जो हो रहा था कि एक मैच जीतना, एक फाइनल जीतना, वो एक हर्डल था एक तरीके से। अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में बोले तो वो एक ब्रेकआउट पॉइंट था। वो एक बार हो गया। अब इंडिया कितने आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगा? इंडिया जब तक स्ट्रांग टीम है, अब आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स में जाके इंडिया कभी भी चोक नहीं करेगा या फिर वहां जाके नहीं हारेगा। इंडिया विल विन मोर एंड मोर आईसीसी टूर्नामेंट्स आफ्टर दिस। वन बाय वन परफॉर्मेंसेस पे बात करें तो आज का शो स्टीलर है, जिस बंदे ने शो स्टील किया है, दैट इज आवर ओन हिटमैन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से रनों बॉल, ऐसी पिचेस पे जो बैटिंग करने के लिए बहुत आसान नहीं होती, उन पे रनों बॉल बैटिंग करना वो बहुत ही क्रूशियल होता है। और इंडिया के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी था। इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने वो जो रन्स बनाए, उसकी वजह से जो बाद में जो बैट्समैन आए, इवन 3 विकेट बैक टू बैक गिरने के बाद भी वो जो हम बोलते हैं वहां पे प्रेशर नहीं आने दिया। कोई भी प्रेशर वहां पे आने ही नहीं दिया आगे आने वाली बैटिंग लाइनअप के। ये पूरा का पूरा क्रेडिट इस चीज का रोहित शर्मा को जाता है। इसमें ये चीज होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो और ये विक्ट्री, ये जीत अगर हमें अगर आप देखो 40 ओवर में, 35 ओवर में, 20-45 ओवर में बहुत टाइम रहते हुए मिल जाती, तो इस जीत का मजा नहीं आता। इस जीत का मजा इस बात में है, इस जीत का मजा इसी बात में है कि वो जो थोड़ा सा कश्मकश हो, फाइनल है, नजदीक मैच जाए और फिर हम एक साथ में दौड़े। अरे हमें पता है 38वें ओवर में हमें पता है कि 2 ओवर बाद में यार जीत ही जाएंगे, हम तो जीत ही जाएंगे, 100% हम जीत जाएंगे। तो वो जो ना तो फैंस को एक्साइटमेंट होता है, ना क्रिकेट टीम वो जो मैदान में दौड़ के भागती है वो होता है। वो सारी चीजें कब होती है? जब मैच एकदम से क्लोज हो, मजेदार मैच हो, नजदीक मैच हो, तभी मजा आता है। तो अच्छा हुआ रोहित शर्मा वहां पे, रोहित शर्मा ने अपना जो पार्ट जो था वो पूरा प्ले कर दिया था, वो तो पूरा कंप्लीट कर लिया। ग्लेन फिलिप वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक योगदान है, एक वरदान है। उसको जैसा जो वो कर रहा है करने दो भाई। हमने मैच जीत लिया, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें जो करना है करो भाई। हमने मैच जीत लिया, टीम इंडिया जीत गई, उसने बढ़िया कैच भी ले लिया। जो वर्ल्ड क्रिकेट में जो एंटरटेनमेंट का जो फैक्टर लेके आता है, वो काम एक ग्लेन फिलिप करता है। जब बॉलिंग से भी ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एक मैच हुआ था, उसके अंदर ये लास्ट के अंदर 5 ओवर में ये एक ऐसा प्लेयर जो 30 बॉल में 70-80 रन भी बना सकता है, इस तरीके की फील्डिंग भी करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ग्लेन फिलिप को एक बहुत ही शानदार कंटेंडर बनाती है। जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक मसाला, एक इंटरटेनमेंट फैक्टर है, वो ये बहुत ही अच्छा डालते हैं। सिंपल सी एक बात है कि रोहित शर्मा 38 साल का है, विराट कोहली 36 साल का है। रोहित शर्मा का जो फुटवर्क है और बहुत सारी चीजें हैं, वो थोड़ा सा लूज हुई है, कमजोर हुई है। उसका बैटिंग भी थोड़ा सा कम वो अगर कंपैरेटिवली देखें तो कमजोर हुआ है। आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग गेम खेला, बहुत अच्छा गेम खेला, लेकिन वो हम देख सकते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू उनका कम हुआ है। लेकिन लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रोको करके विराट और रोहित को साथ में क्यों ले आते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कुछ हम बार्स डिसाइड करते हैं तो एटलीस्ट अगर रोहित 38 तक खेलते हैं तो विराट को भी 38 साल की उम्र तक खेलने का मौका क्यों नहीं मिले, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित जाएंगे तो विराट को भी साथ साथ जाना जरूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी। आई मीन, क्यों ऐड करते हो भाई, क्यों करते हो? मुझे तो मानना है कि अभी दोनों को ही खेलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक हर्डल था, बड़ा हर्डल था टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड सीरीज में जाने के पहले, ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होने वाला है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा टूर्नामेंट इंडिया ने जीत लिया है। वनडे टूर्नामेंट, इट इज एज गुड एज वर्ल्ड कप, नॉट वर्ल्ड कप,
उतना मजा देखो, जिस दिन जो वर्ल्ड कप जीतेंगे वो मजा जब आएगा जब वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट लेस देन वर्ल्ड कप, नॉट द वर्ल्ड कप बट नॉट लेस देन वर्ल्ड कप। तो ये एक बहुत ही शानदार टीम इंडिया की जीत है, और इस जीत के साथ में ही जो दोनों भी, जो रोहित और कोहली है, इन दोनों के ही 4 जो रोहित और कोहली के जो अकाउंट में 4 आईसीसी ट्रॉफीज जुड़ जाती है। टू से वन सिमिलरिटी T20 वर्ल्ड कप में और यहाँ पे एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी ये है कि उस मैच में विराट कोहली ने 76 रन बनाए थे, और इस मैच में रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए और इंडिया ने ये मैच जीता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सिडेंस था कि दोनों ने उसमें भी 76 रन बनाए थे, और इसमें रोहित शर्मा ने भी 76 रन बना के आउट। देखो मैं इसमें ये एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखो अपना जो मिडिल ऑर्डर है, अपने मिडिल ऑर्डर में कौन कौन आता है? अपने मिडिल ऑर्डर में आते हैं पहले अगर अपन हम टॉप ऑर्डर की बात करें, गिल, शर्मा एंड विराट कोहली। गिल, शर्मा, विराट कोहली के बाद में जो प्लेयर्स आते हैं वो मिडिल ऑर्डर। श्रेयस अय्यर आपका टेक्निकली साउंड प्लेयर है, बट एट द सेम टाइम जब कभी जरूरत पड़े ही कैन हिट सिक्सेस। उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में आता है आपके अक्षर पटेल। अक्षर पटेल पहले ऐसा लगता था ही कैन हिट सिक्सेस, बट जब से कई टेस्ट मैचेस इंडिया को उसने जिताए हैं, ऐसी टफ सिचुएशंस में स्पिन का अच्छा प्लेयर है, स्पिन को अच्छी तरीके से बैटिंग करता है। सेम गोज विद श्रेयस अय्यर, पुल भी अच्छा खेलता है श्रेयस अय्यर, बट ठीक है आजकल शॉर्ट बॉल्स में थोड़ा आउट हो रहा है। तो श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, और उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में आता है आपके केएल राहुल, जो भी टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है, और जब हिट मारने की जरूरत होती है तो वो हिट भी अच्छा मारते हैं। उसके बाद में लोअर ऑर्डर में आपने आते हैं क्लच प्लेयर, एंड देयर ओनली क्लच प्लेयर दैट इज हार्दिक पांड्या। भाई हार्दिक पांड्या, इट्स नॉट हार्दिक पांड्या, ही इज हार्ड हिट पांड्या। जिस तरीके से भाई साहब उस कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट मारता है, इंडिया प्रेशर में था, विकेट पड़ा, उसके बाद 6-7 बॉल्स खाली गई, ऐसे लगने लगा यार डॉट बॉल है, बॉल और बैट रन्स का गैप कम हो रहा है। भाई साहब पहली बॉल लेके आ रहा है, बढ़िया बॉलर, उनका टॉप ऑर्डर बॉलर लेके आ रहा है, जो विकेट भी ले रखा है। पहली बॉल इतना क्लीन हिट, मतलब शॉट और बैट और बॉल की आवाज से पता चलता है कि ये बॉल जो है इट विल गो इनटू द ऑर्बिट, इट विल नॉट स्टे विद इन द लिमिट ऑफ द ग्राउंड, एंड ये छक्का पक्का है। इस तरीके के वो शॉट मारता है। तो ये जो 4 लोग हैं ये इतना, और उसके बाद में भी आपके जडेजा ने, उसके बाद भी जडेजा ने अभी बाकी है। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ रोहित शर्मा को वो कॉन्फिडेंस देती है जिस कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग करता है। वो कॉन्फिडेंस उसको देती है कि हाँ भाई ठीक है, तू मार, तू 30 बॉल में 40 रन मारेगा, हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन 10 ओवर का जो यूटिलाइजेशन है वो होना जरूरी है। हमने श्रीलंका वाली सीरीज देखी थी, दैट वाज रियली इंडिया के लिए, वो श्रीलंका सीरीज थी, वो सच में चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रिपरेशन थी, वहाँ से ये चीज़ निकल के आएगी। अगर स्पिन पिचेस है तो उन पर कैसे बैटिंग होनी है, शुरू में तेज रन बनाओ। फिर भी इंडिया ने वो सीरीज़ हारी, लेकिन वो हारने के बाद में अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उससे अच्छा आपको क्या चाहिए। न्यूजीलैंड की जो टीम है उसमें क्या डिफरेंस क्या था? मेन डिफरेंस स्पिनर्स की अगर हम स्पेशली बात करें तो पहली बात तो बॉलर्स की अगर हम बात करें तो पहली बार तो ये, अगर उनके पास में उनको पता था कि मैट हेनरी है, ही विल नॉट बी अवेलेबल, ही वॉन्ट प्ले, तो उसकी जगह पे भी उन्होंने नया फास्ट बॉलर ही टीम में डाला। तो 3 फास्ट बॉलर के साथ गए वो जेमिसन, और जेमिसन को 8वें नंबर तक बैटिंग नहीं दी, 9वें नंबर तक बैटिंग नहीं दी। इसका मतलब जेमिसन को आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हो, एज ए जस्ट बॉलर खिला रहे हो, जबकि वो ऑलराउंडर था। जब ये आया था तब वो एज एन ऑलराउंडर, आरसीबी ने उसको एज एन ऑलराउंडर लिया था। तो जेमिसन, अब उसके बाद में बॉलिंग के अंदर उनके देखें तो उनके जो 3 ये फास्ट बॉलर्स हो गए, उसके बाद में उनके पास स्पिन बॉलर में जो आपके सेंटनर है वो एक अकेले ऐसे हैं जो बॉलर है, जो स्पेशलिस्ट बॉलर। और इंडिया के पास 2 स्पेशलिस्ट बॉलर थे, कुलदीप यादव और उसके बाद में दूसरे कौन थे? वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद में अगर हम बात करें उनके पास ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर कौन थे? ग्लेन फिलिप जो बॉलिंग करेंगे, सचिन रविंद्र जो बॉलिंग करेंगे, तीसरे ब्रेसवेल जो बॉलिंग करेंगे। और उसमें से मैं मानूं ब्रेसवेल हो सकता है जो बॉलिंग ऑलराउंडर था, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, जब बाकी जो दोनों है वो बैटिंग ऑलराउंडर थे। जबकि इंडिया की टीम की अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल और जाडेजा, ये दोनों, हो सकता है जाडेजा को बॉलिंग ऑलराउंडर और अक्षर पटेल को हम बैटिंग ऑलराउंडर माने, लेकिन अक्षर पटेल की बॉलिंग है वो एज गुड एज अदर 2-3 स्पिनर्स है। वो उनके जैसी ही, वो विकेट नहीं मिल रहे होंगे, बट जो बीच में प्रेशर क्रिएट करते हैं वो एक बहुत ही प्रीशियस है फॉर टीम इंडिया, बहुत ही पॉजिटिव है फॉर टीम इंडिया, जिस तरीके से वो मैच में टीम को रखते हैं।
मतलब 3 टूर्नामेंट्स रिसेंटली अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड जो है वो बेस्ट टीम है, कंसिस्टेंट टीम है। आप उसके रिकॉर्ड उठा के देखो, 2015 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड जीत गया। 23 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया के अगेंस्ट था, अदरवाइज तो वो अगर दूसरे सेमीफाइनल में होता तो वो फिर से फाइनल खेलता, क्योंकि इंडिया तो बेस्ट टीम थी ही, इंडिया की कोई बराबरी 2023 वर्ल्ड कप में नहीं था। तो वहां पे न्यूजीलैंड को अगर हम देखें जिस तरीके से, उसके अलावा WTC का भी खेला उन्होंने, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में वो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एज आई वाज सेइंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी उन्होंने जीता। उसके अलावा एक अगर अभी रिसेंटली एक T20 वर्ल्ड कप 2021 जो दुबई में हुआ था, उसका फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खेला था। तो वो भी एक मतलब सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम जो है अभी रिसेंट में, जो एक चैंपियंस ट्रॉफी इसके पहले हुई थी वो भी 17 में पाकिस्तान 2010-11 के आसपास, उसके भी फाइनल में ये गए थे। सबसे कंसिस्टेंट टीम अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम है, वो सबसे कंसिस्टेंट टीम है। आफ्टर आई वुड से इंडिया भी बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे बीच में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई है 1-2 बार, जैसे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन न्यूजीलैंड टीम हैज ऑलवेज बिन कंसिस्टेंट। इस टूर्नामेंट का जो एक जो क्रेडिट जाता है वो गौतम गंभीर को भी जाता है। गौतम गंभीर ने भी टीम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से टीम का माहौल बनाया। वापस से टीम को बिल्ड करना पड़ता है भाई। आप ऑस्ट्रेलिया से आए हो और ऑस्ट्रेलिया से आप इस तरीके से हार के आए हो, तो उसके बाद में टीम का मोराल बूस्ट करना, टीम को एक करना, बाहर इतनी सारी मीडिया में खबरें आ रही थी, और टीम को उन सबसे आइसोलेट करना और टीम को यूनिटी वापस से देना, अपने कैप्टन को कॉन्फिडेंस देना, कैप्टन को कॉन्फिडेंस में लेना, इवन आफ्टर जो बाहर इतनी बातें चल रही थी कि नहीं भाई ये तो ऐसा है, कैप्टन कोच में बन नहीं रही है, कोच अलग सोचता है, कैप्टन अलग सोचता है, टीम के जो अलग अलग लीक्स निकल के आ रहे, उन सारे पूरे माहौल के बाद में वो बैटिंग कोच काम का नहीं है, बैटिंग कोच दूसरा लाए, ये सारी बातें हुई। और उसके बाद में जिस तरीके से टीम इंडिया को यूनाइट किया और इस तरीके के जंक्शन पे आके फाइनल इंडिया ने जीता, ये एक बहुत ही बड़ा जो काम है वो गौतम गंभीर ने अपनी तरफ से पूरी टीम को यूनाइट करने में किया है। इसमें जो अपने जो ऑब्वियसली जो कोच गंभीर है उनको पूरा क्रेडिट है, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ ये जो T20 टीम की हमने बात की है, उसमें मैं एक छोटा सा चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो T20 टीम अभी जो खेल रही है उसमें सारे यंगस्टर्स हैं, तो दे हैव टू प्ले बिग मैचेस। बड़े मैच में जो प्रेशर हैंडल है, अभी देखो आपने विराट और रोहित है, तो वो बहुत सारा प्रेशर है वो आपसे सोक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली गौतम गंभीर खुद चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं और खुद चैंपियन इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का वो हिस्सा रहे हैं, और जिस तरीके से KKR को भी उन्होंने लीड किया है, कोचिंग भी की है, तो ही नोज़ हाउ टू विन वो जो माहौल कैसे विनिंग और नथिंग, वो जो माहौल है वो कैसे ड्रेसिंग रूम में क्रिएट करना, दैट ही नोज़, वो उसको पता है। एंड वो जो चीज़ आ जाती है जब टीम के अंदर, तो उसके बाद में क्या होता है ना कि फिर आपको सिर्फ प्लेयर्स पिक चूज़ करके उनको एक फ्रीडम देनी होती है। तो वो जो काम है उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और T20 टीम भी डेफिनेटली वी होप, वी विश कि जब उनको बड़े मौके उनको जब मिलेंगे, बड़े स्टेज उनको मिलेगा, तो उस पर दे विल डेफिनेटली डू वंडर्स। और एक चैंपियन माइंडसेट तो देखो ऑब्वियसली अपने जो कोच गौतम गंभीर है उनका है ही। हम सबको खुशी मनानी चाहिए टीम इंडिया के लिए और हंसना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर एक बार कि उनको मेज़बानी का मौका मिला और कैसी वो मेज़बानी कर पाए, और फाइनल भी वो अपने यहाँ पे नहीं करवा पाए, और अपने 3 मैच खेले, उनमें से भी एक मैच तो इंडिया में उनको खेलना पड़ा। और इसके साथ ही हम आज के इस जो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो की लिंक को उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, आप सब लोग, हमारी जो कम्युनिटी है वो और बढ़ जाए, और इसी तरीके का एंटरटेनिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें।